100% गलत है, 100% गलत है। मोइज़ खान जो है बूढ़े आदमी यानी हमारा एज जो है वो इस लायक है कि हम किसी के साथ बलात्कार करेंगे। अगर वो दोषी पाए गए तो हम लोग तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि उनको भैरसे के अंदर नहीं हल्ले देंगे। मोहित खान को जी तो क्या उनकी बेकरी में रहने वाला एक वर्कर ऐसी घटिया हरकत कर रहा था तो मोहित खान को पता नहीं था या आपको पता नहीं था? मोहित खान और राजू खान जो बाहर का बताया जा रहा है, इनके बेकरी में काम करता था। मोहित खान, उनकी उम्र बताई जा रही 62 से 70 साल। इतना घिनौना अपराध कैसे किए वो? उन्होंने थोड़ी ना किया है, जिसने किया उसको पकड़ें, जिसको किया उसको पकड़ें। तो उन लोगों को पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं, इन लोगों को हटा दीजिए यहाँ से। हटो तुम हटो। पुलिस बात को समझिए, इन लोगों को पीड़ित किया जाएगा बाद में, आप समझेंगे। देखिए, मैं चाह रहा हूँ जांच हो, जांच में जो पाया जाए आरोपी उस पर सजा हो। जैसे लेकिन आप ये बताइए, संपत्ति आपकी या किसी और की बता के उनका तोड़ दिया जाए तो आप खुद ही बताइए कैसे हो सकता है? ये गलत बात है ना। आप बात कर सकते हैं, आप तो कर सकते हैं ना। इधर आइए थोड़ा सा। राजू, चच्चा से हम पहले बात कर लेते हैं, यही बताएंगे। यही चच्चे के उम्र के थे मोहित खान जी, जिनके ऊपर इतना बड़ा संगीन आरोप लगा है 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का। 12 वेरीफाई हो गया है, 12 तो भी जो वेरीफाई नहीं हो पाया है। चच्चा, वेरीफाई तो नहीं हुआ, लेकिन पूरा देश जानने लगा कि समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान जी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम किया है। पूरा देश इस समय हंगामा एकदम हुआ पूरे देश में। यानी ये हंगामा किसने किया? अब आप ही बताइए ना। ये हंगामा जो है समाजवादी पार्टी के को बदनाम करने के लिए ये सब किया गया है और कुछ नहीं है। और सरकार बदनाम क्यों करना चाहती समाजवादी पार्टी? इसलिए कि यहाँ से चेयरमैन भी जीते हैं और एमपी भी जीते हैं और आगे भी विधानसभा भी जीतेंगे, बस यही वजह है। तो देखिए, कहना है कि मोहित खान और राजू खान मिलकर उस बच्ची के साथ बेकरी में किया, बच्ची प्रेग्नेंट हुई, ये सब मामला चल रहा है। इसमें सच्चाई क्या है? 100% गलत है, 100% गलत है। मोइज़ खान जो है बूढ़े आदमी यानी हमारा एज जो है वो इस लायक है कि हम किसी के साथ बलात्कार करेंगे। सही बात। अगर मोहित खान निर्दोष हैं तो राजू खान दोषी है इसमें? हो सकता है, वो तो क्या नाम है, जब वेरिफिकेशन होगी तब पता चलेगा कि है क्या नहीं। वैसे हकीकत जो है मोइज़ खान 100% जो है गुनहगार नहीं है। तो फिर उनके बेकरी को, और इतना बड़ा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, बेकरी को क्यों तोड़ा गया? बेकरी उनकी नहीं थी, वो तो गलत हुआ है। अवैध कब्जा में थी ना? अवैध भी कब्जा भी नहीं था, वो उनके भाई जो अमेरिका में है उनके नाम से था। अच्छा, बेकरी अवैध कब्जा में नहीं है? नहीं, फिर भी तोड़ दिया? तोड़ दिया। तोड़ा गया है। तालाब तो बताया जा रहा है कि तालाब के जमीन। तालाब तो अलग है, तालाब तो अलग है। ये तालाब से क्या वास्ता है? इसमें आरोपी कौन हो सकता है? दोनों लोग का देखिए नाम आया है। आरोपी जो है हो सकता है वो लड़का हो लोगों से हमने बात किया यहीं पे, तो लोग बता रहे हैं कि उस लड़की और लड़के का संबंध था। ऐसा कोई बात था? कुछ लोग तो कहते हैं ऐसा है, प्रैक्टिकली हम लोगों ने कोई देखा नहीं। तो चच्चा, जब अगर आपके हम कंपनी में काम कर रहे हैं और हम मालिक हैं, आप मालिक हैं, और आपके जो वर्कर हैं ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर पता होता तो उसको रखते, एक सेकंड भी नहीं रखते, 1 सेकंड भी नहीं रखते। भाई वो सारा ब्लेम तो हमारे ऊपर आ रहा है ना, हम क्यों रखेंगे उसको? उसके बगैर ऐसा थोड़ा है कि काम नहीं चलेगा हमारा। अच्छा, एक चीज़ और है, वो बच्ची की माँ इनसे पैसे कुछ मांगने आई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? अब वो ये भी चलाया जा रहा है। 2 चीज़ें हैं, वो हमेशा कुछ लोगों की मदद करते रहते थे। जो भी कोई मांगने आता था तो उसको तो कुछ दे दिया करते थे। खाली उसकी माँ ही नहीं, और भी जितने लोग ज़रूरतमंद होते हैं, हम भी एक ज़रूरतमंद थे, हमको भी दिया होना। मतलब वो लोगों को ज़रूरत होती थी, देते थे। लेकिन उसमें ये बताया जा रहा है कि ये पैसे दिए और बोले 2000 रुपये, बोले कि जाओ इसका दवा इलाज कर लो। गलत है, 100% गलत। और ये राशिद खान कौन है?
राशिद खान जो चेयरमैन हैं, उनके ऊपर भी उनके उंगलियां उठ रही हैं, उनके भी आरोप लगाया जा रहा है। वो ये समाज आए थे बच्ची की माँ को हड़का रहे थे, धमका रहे थे कि केस वापस ले लो। सीसी कैमरे अंदर हैं कि नहीं, वार्ड के अंदर कैमरा है कि नहीं है, वो तो कैमरा बताएगा कि आए थे या नहीं थे, आए थे वहाँ पे। हाँ, तो कैमरा बताएगा ना कि आए थे या नहीं आए थे। अच्छा, ये जो अवैध बता के तोड़ा गया, इसमें कितनी सच्चाई है? अवैध था या 100% गलत है ये तो ढंग से अगर इसका मुकदमा लड़ रहा है तो पुलिस वालों से रिकवरी होनी चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस पे राजनीति की जा रही है और बदनाम किया जा रहा है। 100% ये सही कह रहे हैं वो, यही बात तो हम भी आपसे कह रहे हैं। तो क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या होना चाहिए? ऐसा है कि इस मामले में जो है ढंग से वेरिफिकेशन हो और जो दोषी हो उसको कटघरे में डाला जाए और जो ठीक ठाक है उसे बरी किया जाए। अखिलेश यादव ने तो आवाज़ उठाई, डीएनए टेस्ट की मांग करवाई और साजिश भी बताई, लेकिन वहीं पे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अभी तक कुछ नहीं बोले। जी नहीं, कांग्रेस के जो राय साहब हैं वो इतने ढंग से बोले हैं, कहने लायक नहीं। जी, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि मोहित खान बिल्कुल बेकसूर है? बिल्कुल बेकसूर है, 100% बेकसूर है। सरकार ने जो किया गलत किया, 100% गलत किया। लेकिन चाचा एक चीज़ और है, हमने देखिए कोई सवाल हम फिर आते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई काम कर रहा तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे वर्कर क्या कर रहे हैं। नहीं, जिम्मेदारी 10 आदमी है ना, किसी ने अगर गलत आदमी है या नहीं हमें पता चला कि लोग बता रहे हैं कि उस लड़की और लड़के से काफ़ी समय से संबंध चला था, तो इनको तो कुछ तो भनक लगी होगी कि ऐसा कर रहे हैं, भगाना चाहिए ना उसको। देखिए, अगर ऐसा भनक लगता तो इतने बेवकूफ़ नहीं थे, सामाजिक आदमी थे कि उसको अपने पास रखते और ये कालिख उनके ऊपर खुद का लग जाता। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चाचा इधर हैं, क्या कहेंगे इस मामले में जो आरोप लगा है इनके ऊपर, और इस वक्त जेल में हैं राजू खान और मोहित खान भी? ये सरासर गलत है, पूरी तरह से। सरकार ने जो किया गलत किया है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से गलत हो रहा है, और जो हुआ है वो गलत है, और जो किया जा रहा है वो भी गलत है। अगर आप अगर लड़की के साथ गलत हुआ है तो लड़की के परिवार वालों के साथ हम लोग खुद खड़े हैं। अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसके साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन जो मोहित खान के साथ हुआ वो एकदम गलत है। वो नाजायज़ तरीके से फंसाए गए हैं, क्योंकि जो पहली बार एफआईआर हुई थी उसमें मोहित खान का नाम नहीं था, दोबारा एफआईआर हुई उसमें भी नाम नहीं था, तीसरी बार जब एफआईआर हुई तो उसमें मोहित खान का नाम कैसे आ गया? ऐसा कोई क्यों चाहेगा, इनको क्यों फंसाना चाहता है? ये राजनीतिक वजह है। जी, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि चुनाव करीब है, इसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, उसी का फायदा। क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए अभी? इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मोहित खान दोषी हैं तो उनको 100% सज़ा मिले। यानी जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा परिवार भी कह रहा है डीएनए टेस्ट होना चाहिए। आप कौन है? हम उनके चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई उनके? जी। तो क्या उनकी बेकरी में रहने वाला एक वर्कर ऐसी घटिया हरकत कर रहा था तो मोहित खान को पता नहीं था या आपको पता नहीं था? जी, अगर पता ही होता वो चीज़ है तो ऐसी बात होती क्यों? अगर पता होता, भाई हम आप हैं, साथ में रह रहे हैं, या आप हमारे यहाँ रह रहे हैं या हम आपके यहाँ रह रहे हैं, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, जब आपको पता होगा तो आप हमें रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। अच्छा, ये जो अवैध बता के तोड़ा गया है, ये अवैध था या उनके नाम पे? ये अवैध नहीं था और ना ये उनके नाम पे था। ठीक है, पूरे पेपर हैं। पेपर हैं? जी, ज़मीन के। तो पेपर आप लोगों ने नहीं दिखाया उस समय? पेपर दिखाया गया एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब ने पेपर लेके और लड़के को भगा दिया। अच्छा जी, पेपर लेके भगा दिया और आज तक पेपर नहीं दिया वापस। बताइए, पेपर कौन दिलवाएगा? अभी आप लोग निष्पक्ष जांच की मांग? जी बिल्कुल, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर मोहित खान दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो दोषी पाए गए तो हम लोग तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि उनको भैरसे के अंदर नहीं हल्ले देंगे। मोहित खान को? जी, देखिए, उनके परिवार वालों का कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो
जो अखिलेश यादव ने कहा है कि डीएनए टेस्ट हो, अगर मोहित खान दोषी निकलते हैं तो उनको हम मदरसा के अंदर घुसने नहीं देंगे। जी बिल्कुल। और अगर वो निर्दोष हैं तो इसमें जो भी हो, कोई अधिकारी हो या कोई नेता हो या कोई भी हो, उसको उसके साथ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके घर वाले कह रहे हैं कि उनको गांव से बाहर कर दिया जाएगा, बहिष्कार करा दिया जाएगा अगर वो दोषी निकले, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब बाकी आप राजनीति की वजह से फंसाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है? राजनीतिक वजह से फंसाया जा रहा है। अखिलेश यादव भी यही बात कर रहे हैं कि राजनीतिक वजह से, इसी वजह से यहाँ के चेयरमैन साहब को भी फंसाया गया, मोहम्मद राशिद को। जी उनके घर पे पैसे, माँ बताया जा रहा कि उसके घर पे बच्ची पैसे लेके गए थे, कुछ नहीं, गलत को दबाने के लिए। सरासर झूठ। भाई यहाँ के चेयरमैन हैं, अगर आपके यहाँ कोई बात हुई है और नहीं जाते तो आप तो ये कहेंगे कि आपने यहाँ चेयरमैन है, आपको जिताया गया है, आपने हालचाल। फिर जो ये चल रहा है ये बड़े बड़े चैनल पे, अच्छा तो ये जो पहली बात तो ये है कि चैनल वाले जो भी आ रहे हैं, मीडिया वाले, हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, और जो भी सुन भी रहा है तो आधी अधूरी बात शो कर रहा है, समझ गए? अभी तक सिर्फ कल आए थे आज तक वाले, उन्होंने पूरी बात सुना और पूरी बात आज तक वो चल रही है, कल से आज तक पूरी। देखिए कहीं ना कहीं ये मीडिया वालों पर भी सवाल बराबर उठता रहता है। आज से नहीं, काफ़ी दिन से, जब से भाजपा सरकार आई है 2014 से, तभी से मीडिया वालों के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि मीडिया निष्पक्ष अपना काम नहीं कर रही है। जहां हम लोग जाते हैं वहां लोग की ये कई शिकायत होती है कि मीडिया जो सच्चाई होती है उसको दिखाती नहीं है। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि मोहित खान दोषी हैं या निर्दोष हैं, आपको क्या लगता है। धन्यवाद।